हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है। अगर हम वेन डायग्राम से समझें कि टू सेट्स, अभी वेन डायग्राम अगली वीडियो में हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल में, अभी शॉर्टकट में पढ़ लीजिए कि लेट टू सेट्स ए एंड बी। सपोज ए एंड बी दो सेट्स हैं, ए एंड बी दो नॉन इम्पटी सेट्स हैं। ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी पार्ट्स होता है और ये पूरा यूनियन होता है। और ये एक यूनिवर्सल सेट होता है जो आगे हम बताएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मतलब उसमें से ए में से उसका इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दें तो वो जो हमारा आएगा वो ए माइनस बी आएगा और ये पार्ट जो है वो बी माइनस ए हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स में ए माइनस बी क्या होगा हम वो जानना चाहेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए बट एक्स नॉट बिलोंग बी। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए माइनस बी करेंगे तो ए में एलिमेंट्स जो आंसर में आएगा वो होगा ए का, बट वो बी का नहीं होगा। मतलब हम ए और बी के कॉमन पार्ट्स को माइनस कर देंगे और ए वाले एलिमेंट्स को हम लोग लिख देंगे। और यदि हम बी माइनस ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग बी बट नॉट बिलोंग ए, ये हो जाएगा। मतलब ये पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, बी माइनस है और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है, हम ए माइनस बी जब करेंगे तो ए माइनस बी का मतलब ए में से बी और ए के कॉमन पार्ट्स को माइनस कर देंगे। उसके अलावा जो बचेगा ए के एलिमेंट्स, नॉट बी के, ए के एलिमेंट्स वो होंगे ए माइनस बी। और जब हम बी माइनस ए निकालेंगे तो बी माइनस ए में जो कॉमन पार्ट्स है बी और ए में उसको माइनस कर देंगे और बी के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव ए सेट विच कंटेन 1 2 3 एंड सेट बी 2 3 4। नाउ यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी, देन ए माइनस बी विल बी, हमने पहले ही बताया था, बिफोर आई टोल्ड दैट कि ए माइनस बी में से कॉमन पार्ट आप माइनस कर दीजिए। तो ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है 2 और 3। तो जब हम माइनस करेंगे तो 1 और 4 बचेगा, लेकिन हम केवल 1 लिखेंगे क्योंकि हमें ए के एलिमेंट्स लिखने हैं। ये जो आंसर आना चाहिए केवल ए में बिलोंग करना चाहिए। जबकि बी माइनस ए फाइंड करते तो क्या होता, बी और ए में कॉमन पार्ट माइनस करते तो 2 3 माइनस हो जाता, 4 बचता। मतलब ए माइनस बी माइनस ए के यहां पर इक्वल नहीं है। अब हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की। तो ये डिसजॉइंट सेट क्या है, ध्यान रखिएगा। डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि अगर दो सेट्स में एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो, टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, इट्स कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स A and B are disjoint set if they have no common element. That is, if the intersection of two set is empty, then they are called two sets A and B are disjoint set if they have no common element, that is A intersection B equal to phi। यदि A intersection B phi है तो वो क्या हो जाएगा, हाँ वो डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो कितने होंगे नंबर, 0 होंगे, एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे।
तो ये था डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव ए 1 2 3 एंड बी 4 5, ये दो सेट्स हैं। अगर हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें, इफ वी फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू सेट्स, then we get 5 because they have no common element. It means these are disjoint sets. अब हम कुछ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो आप लोग कर लीजिएगा, माइनस है और डिसजॉइंट सेट है। तो हम इसके जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इफ x इक्वल टू x एक सेट है जिसमें a b c d 4 एलिमेंट्स हैं, y दूसरा सेट है जिसमें f b d g ये एलिमेंट्स हैं। हमें फाइंड करना है, यदि आपको यहां पर ना दिखे तो यहां लिख देता हूं, एंड y इक्वल टू f b d g, then find first x minus y, second y minus x, third x intersection y। तो फर्स्ट जब हम x माइनस वाई फाइंड करेंगे, तो हमने पहले ही बताया था कि x माइनस वाई मीन सब्ट्रैक्शन ऑफ x एंड y। जो आंसर में आएगा वो केवल x के एलिमेंट्स आएंगे और y वाले कॉमन एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। तो जब हम इनका माइनस करेंगे तो a b c d, यहाँ f b d है, तो ये b और d माइनस हो जाएगा। तो x में क्या बचेगा, x में क्या बचेगा, x में बचेगा a और c। तो हम उस एलिमेंट्स को लिख देंगे a और c। दूसरे में जब y माइनस x करेंगे, y माइनस एक्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, y और x में जो कॉमन है उसको हम माइनस करेंगे, उसको हटा देंगे। उसके अलावा जो y सेट में बचता है वो आंसर हो जाएगा। तो bd जब माइनस हो जाएगा तो बचेगा f और g। थर्ड इसका है x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, b और d। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें ये बोल रहा है कि इफ r इज ए द सेट ऑफ रियल नंबर, r is the set of real number and q is the set of rational number। Set of rational number, then what is r minus q? Then r minus q, what is r minus q? तो इसका जो सोल्यूशन होगा, r क्या है, कैपिटल R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है बताइए मुझे, रियल नंबर मीन्स द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। द सेट ऑफ रियल रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स रेशनल यूनियन इरेशनल, इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाएगा। और जो हमारा क्यू सेट है वो किसका सेट है, वो रेशनल का सेट है। देन जब हम r माइनस क्यू फाइंड करेंगे, r माइनस क्यू मतलब दोनों का माइनस करना है, तो r और q में जो कॉमन पार्ट्स है उसे अपन माइनस करेंगे। तो कॉमन पार्ट्स क्या है, इसमें रेशनल भी है, इरेशनल भी है, इसमें रेशनल है। तो रेशनल जब माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। तो हमारा r माइनस क्यू क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में क्या है कि स्टेट वेदर each of the following statements is true or false।
जस्टिफाई योर आंसर। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें हमें बताना है कि दे आर ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू, वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये सही है मतलब ट्रू है या फॉल्स है, और उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका जो सेट दिया हुआ है वो क्या दिया है, 2 3 4 5, एंड दूसरा जो सेट है 3 6। आर डिसजॉइंट सेट। इस फर्स्ट क्वेश्चन से में हमें ये रिस्पॉन्स देना है कि दे आर डिसजॉइंट सेट और नॉट। तो डिसजॉइंट सेट कैसे पता चलता है, हमने पहले ही बताया था कि डिसजॉइंट सेट में दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। यदि इंटरसेक्शन एम्पटी आए, फाई आए, तो दे आर द डिसजॉइंट सेट। तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन। तो जैसे दो सेट्स का यदि हम इंटरसेक्शन बात करें, यदि मान लेते हैं कि ये ए सेट है और दूसरा सेट बी को मान लेते हैं, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा उसमें कौन सा एलिमेंट्स होगा, उसमें 3 होगा। तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है, नो, दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट। और जस्टिफिकेशन में ये हमारा ऊपर हो जाएगा। तो आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन है। यदि इंटरसेक्शन में इम्पटी आता है तो दे आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन, ये फर्स्ट था, सेकंड और थर्ड सेम इसी तरह है। एक सेट दिया है 2 6 10 और दूसरा सेट दिया है 3 7 11। आर डिसजॉइंट सेट। तो हमको कैसे पता चलेगा कि डिसजॉइंट सेट है, हाँ, हम इसका पहले क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। अगर ए और बी मान लिया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, इम्पटी, दैट मीन्स 5, thus they are disjoint set। Thanks for watching my video।